हनुमान सिंह, सर। इनके कॉन्ट्रैक्ट रेडी कराओ भाई, और इनसे कहो कि कल से काम शुरू कर दे अपना। कांग्रेचुलेशन बबीता जी। जी। कांग्रेचुलेशन मिनी। थैंक यू। गुड। हनुमान सिंह, प्लेट देना जरा। हाँ 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 सर। Babes. आ जाओ भाई, सबके सब आ जाओ भाई, खा लो फटाफट। सर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर इनको सर लंच जो है वो प्रोवाइड कराना होगा, और जो पुलिसकर्मी हैं, जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर डिनर की सुविधा पूरी रहेगी, वो लोग ये पहुँचवाएंगे। दूसरी चीज़ का आपको जो ख्याल रखना है वो ये है कि खाना जो है वो पौष्टिक होना चाहिए, प्लस आपको साफ सफाई का स्पेशल ख्याल रखना है, प्लस हर डब्बे के ऊपर एक स्टिकर लिखा रहेगा जिसपे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, किसमें कितने पौष्टिक तत्व हैं, कितनी कैलोरीज हैं, वो सबका पूरा उसमें लिखा जोखा रहेगा। राइट सर? ठीक है। इतने टेक्निकल वर्ड से आप परेशान मत होइए। देखिए, जैसा खाना आपने आज बनाया था बस वही क्वालिटी मेंटेन कीजिए, बाकी सब ठीक है। जी सर। हाँ। वैसे बबीता जी, आपसे एक बात पूछूं? जी सर पूछिए। वो बबीता जी, आज टिफिन में जो गाजर का हलवा बनाया था आपने, बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसकी अगर रेसिपी दे दें आप तो मैं अपनी वाइफ से बिल्कुल वैसे ही गाजर का हलवा बनवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपको रेसिपी बता देती हूँ। बेब्स, ये हमारा ट्रेड बिजनेस है, तुम मुफ्त का बेच रही, क्या कर रही है? सर मैं क्या बोल रही थी, बिकॉज यू नो मेरी बेब्स तो काफी डिशेस बनाती हैं, बहुत लाजवाब टेस्टी, आप मजा आ जाएगा आपको खाकर, है ना? तो आप किस किस की रेसिपी लोगे ना? सो आप एक डब्बा क्यों नहीं लगवा लेते? मतलब फिर आप खाते रहिएगा, कभी गाजर का हलवा, है ना बेब्स, कभी मूंग दाल का हलवा, कभी लड्डू, कभी बर्फी, बहुत कुछ है। हनुमान सिंह लड़की को ज्यादा ही तेज है, बिजनेस माइंडेड है। देखो कैसे देखते ही देखते अपना एक कस्टमर बढ़ा लिया। माँ का टैलेंट और बेटी का बिजनेस का तेज दिमाग
आप दोनों मिलके बहुत ऊपर तक जाएंगे। वैसे आप दोनों की इस जोड़ी को क्या कह के बुलाया जाए, हैं? मतलब नाम क्या रखा है आपने? पटियाला बेब्स। पटियाला बेब्स? हनुमान सिंह सर, ये वही है ना जिनके लिए तुम अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हो गए थे? सर, गुड, एक्सीलेंट। आई एम प्राउड ऑफ यू। एक मिनट रुक। ये ले बबीता, ये तावीज बांध ले। पीर बाबा की मजार से लेकर आई हूं तेरे लिए। अल्लाह खैर करे। चेहरे तो देखो कैसे दमक रहे हैं दोनों के। हाँ, और क्यों ना हो, अरे किला फतेह जो करके आई हो, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और अब तुम लोग अपना कारोबार शुरू कर सकोगी। हाँ, I know, right? पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विस। अच्छा एक सेकंड बेब्स, मैंने ना पूरी लिस्ट बना ली है कि हमें क्या क्या लेना है, मतलब केटरिंग सर्विस स्टार्ट करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें टिफिन बॉक्सेस चाहिए, ऑब्वियसली कम से कम 12 तो चाहिए होंगे। ऑलराइट, फिर हमें चाहिए बड़े बर्तन, मतलब बड़े जो भी पतीले, मतलब तुझे चाहिए होता है वो। और एक गैस कलेक्शन भी चाहिए होगा, बिकॉज इतने सारे लोगों का एक साथ खाना बनाना है, तो वो तो हमें रिक्वायर्ड होगा। अरे तो खड़ी खड़ी बातें क्या बना रही है मरजानी है। जा अपनी माँ के साथ जल्दी जा और बाजार से जो जो सामान चाहिए लेके आ। हाँ हाँ ठीक है, चल आजा बेब्स। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हुआ हुआ? अरे भैया आजा, ये यहीं रख दो, ले आओ इसे आराम से। ला भैया ये सिलेंडर कुछ सामान तो हम ले ही आए हैं। नहीं भी मेरी ननद है लवली। आइए पहले आप अंदर आइए, बैठिए। आइए सुखी जी। ये लीजिए। हाँ भैया वहीं रख दो, वहाँ टेबल पर रख दो। कुछ चाय वगैरह बनाऊं? नहीं नहीं भाभी आप बैठिए ना। आजा। पर आप लोगों को इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? हाँ लवली, इसमें तकलीफ की क्या बात है भाभी? ये तो गुड लक है और हमारी ओर से शगुन। पर कितना खर्चा हुआ होगा ना? ओहो भाभी, इसमें खर्चे की क्या बात है? वैसे भी हमें आपके अभी 2.5 लाख रुपए और देने हैं, तो उसी में से समझ लीजिए, ठीक है? भाभी, ये खुराना एंटरप्राइजेस के शेयर बेचने के कागजात हैं। आप प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए ताकि सुखी जी भाई साहब की कंपनी में लीगली पार्टनर बन जाएं। लवली जी, मुझे आपकी ये जिद जो है ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आएगी भी नहीं सुखी जी। बाय गॉड सुखी जी, आप इतने सीधे कैसे हो? आप क्यों नहीं समझते कि आप लवली के हस्बैंड हो, इस घर के दामाद हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड मेरे भाई की कंपनी में एक नौकर बनकर आए। अगर होंगे तो सिर्फ पार्टनर ही, समझे? अरे ये सब कहाँ से आ गया? अशोक भाई साहब आपके बड़े भाई साहब हैं, मेरे साले साहब हैं, और ये नौकर मालिक ये कहाँ से आ गया? देखिए लवली जी, वो चाहे जैसे भी हो, है तो हमारे अपने ही ना। परेशान मत हो, ले। दीदी, जब मेरी बहन बोलती थी ना सबको कि ये मेरी बहन है तो मुझे फक्र होता था, पर अब शर्म आती है मुझे।
सुखी जी, कभी कभी रिश्ते ऐसे करवट बदलते हैं ना कि अपने भी पराये हो जाते हैं। लवली ठीक कह रही है। मैंने देखा है आपको हमेशा कितनी ईमानदारी से और मेहनत से आपने अपना बिजनेस किया, पर शायद किस्मत ने कभी आपका साथ नहीं दिया। और हो सकता है शायद आपके अंदर वो चालाकियां नहीं है जो बिजनेस चलाने में चाहिए होती हैं। हाँ यार सुखी फूफा जी, ये दे। हाँ I mean, अगर आप इतना हार्ड वर्क कर ही रहे हो खुराना एंटरप्राइजेस के लिए, तो आपको आपका शेयर मिलना चाहिए यार, आपका हक है। I mean, मैं तो एग्री करती हूँ बेब से भी, और मैं लवली बुआ की भी सपोर्ट में हूँ। लवली बुआ की कसम? तो फिर मेरी कसम खाने लगी। ओह क्या करूँ यार, लवली बुआ पुरानी आदतें छूटती नहीं है। इस बार जेन्युइनली, इस बार जेन्युइन। ठीक है, अगर आप सब कह रहे हैं तो सब सही होगा। और एक बात तय है कि इस पार्टनरशिप के चक्कर में हमारे और भाई साहब के रिलेशनशिप में काफी फर्क पड़ेगा और उन्हें बुरा तो जरूर लगेगा। हाय हाय, भाई साहब क्यों बुरा मानेंगे? वो तो हमारी फैमिली का है ना। हाँ, मैं मीता का कुछ नहीं कह सकती, वो बाहर की है ना, लंदन में पली बड़ी है, उसे क्या पता फैमिली वैल्यूज। एक बात बताऊं मैं आपको, बबीता भाभी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है। I mean, एक ड्रेस क्या शेयर कर ली, उसका तो मुंह ही चढ़ गया। हाँ, ड्रेस तो शेयर कर नहीं सकती, बिजनेस क्या खाक शेयर करेगी? तुम बिना कमाल करती हो, बिना सोचे समझे तुमने बबीता को पार्टनर बना लिया। उसका हक था अशोक। कोई हक नहीं उसका। अरे ये बिजनेस मैंने और तुमने सालों की मेहनत से खड़ा किया है, और देखो सुखी और लवली भी इसमें पार्टनर बनेंगे। वाह, एक तो पहले उनका खर्चा उठाओ, उसके बाद जब बिजनेस स्टार्ट करो तो उनको बिजनेस में पार्टनर बनाओ। ये अच्छा है। अरे दामाद होने का अच्छा फायदा उठा रहा है ये सुखी। जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ना, तुम्हारी सिस्टर के हस्बैंड है वो। ही इज फैमिली अशोक। नहीं मीता, वो हमारी फैमिली नहीं है, वो खुराना नहीं है। हमारी फैमिली में सिर्फ हम हैं, बीजी, पापा जी, मैं और शादी के बाद तुम। वो दामाद जरूर है लेकिन हमारी फैमिली नहीं है, समझी? तुम समझती क्यों नहीं हो मीता? हमने इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़ के ये बिजनेस किस लिए खड़ा किया है? अपनी फैमिली के लिए ना। अब कल को अगर सुखी की फैमिली वाले इसमें से पैसा मांगेंगे तो फैमिली बिजनेस फैमिली में ही रहना चाहिए। हाउ अम्यूजिंग। सुखी जी इतने सालों से इस घर में रह रहे हैं और तुम्हारे लिए अब तक वो फैमिली नहीं बन पाए। वाह, कल को तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मेरे लिए भी ये बोल दो, कोई भी रीजन निकाल दो और बोलो कि मीता तुम भी फैमिली नहीं हो। आफ्टर ऑल आई एम आल्सो नॉट खुराना ना। मीता छोटी सी बात। कम ऑन अशोक, क्या वैल्यू मेरी इस घर में, तुम्हारी फैमिली में? अकॉर्डिंग टू यू तो तुम तो यही चाहोगे ना कि मैं भी बबीता की तरह इस घर में सेवा एक्सेट्रा करूं बिना किसी हक के, राइट? मीता छोटी सी बात का ना पतंगड़ मत बनाओ। कमाल है। अब तुम बात ही ऐसी करते हो तो मैं क्या करूं? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, मिस्टर वालिया भी तो फैमिली नहीं है ना, पर वो भी तो हमारे बिजनेस पार्टनर है ना। मिस्टर वालिया ने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट लवली और सुखी जी ने भी किया है अशोक। ये बात बहुत सीरियस है, केस बहुत ज्यादा संजीदा है। वर्षों से पड़ोसी मुल्क से हमारे देश में ये घातक ड्रग्स आ जाती है और उसके बाद जगह जगह स्मगल हो जाती है। आज आने वाली नस्लें जो हैं इसके प्रभाव के अंदर इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है, जिसकी कोई भैया नहीं है। आप ये समझिए कि भाई बड़े से बड़ा कॉलेज, शहर हो, गांव हो, यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, सब जगह ये घातक ड्रग्स ने अपना असर फैला रखा है और सब के सब बर्बाद हो रहे हैं इसमें। ड्रग्स पे रोकथाम करना ना सिर्फ हम पुलिस वालों का काम है बल्कि हर एक नागरिक का काम है। तो हम तो पुलिस वाले हैं, ड्यूटी बनती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। yes, देखो आज सुबह सुबह भाई कॉल आया, वायरलेस पे सब जगह खबर हो गई कि भाई इस तरीके से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जिसमें घातक ड्रग्स है, उसका कंसाइनमेंट आ रहा है अमृतसर से चंडीगढ़। अब हम तो भाई बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ये जिम्मा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पटियाला पुलिस को मिली। ईब समय आ गया है जब आपको अपना टैलेंट दिखाना है, अपनी बहादुरी दिखानी है, अपने थाने का नाम रोशन करना है। निगाहें रहेंगी चौकन्नी और समझ रहेगी पहनी। निगाहें रहेंगी समझ, तैयार हो? तैयार रहना पड़ेगा। आप सबको अपने लक्ष्य को भेदना है।
और फतेह पानी। क्या आप तैयार हैं? यस सर। कोई शक सुबह? नो सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे बाप रे, इधर पुलिस क्यों इतनी? ये बैरिकेड्स क्यों लगा है? पता नहीं मिनी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अरे कोई चोर डाकू भाग गया होगा, उसी को पकड़ने आए होंगे यहाँ। अरे अल्लाह की गाज गिरे, ये नामुराद तो हमारी ओर ही आ रहा है। आप लोग के सामान की तलाशी लेनी है, चलिए नीचे उतरिए। अरे हमारे सामान में तुझे कौन से हीरे मोती मिलने वाले हैं? जाके किसी चोर को पकड़। तलाशी तो लेनी पड़ेगी ना। नहीं देती, क्या कर लेगा? अरे नेम्बी, क्यों इतनी बहस कर रही हैं आप? अरे नहीं भाई साहब, आप ले लीजिए तलाशी। देख लेना दादी अम्मा, कहीं आपकी धनिया मिर्ची ना पार ले जाए। तू भी हाँ? आप जा सकते हैं। हाँ, तेरे ही हुक्म का तो इंतजार कर रहे थे। अरे अब नईम भी क्या तेरी मर्जी से जाएगी? नेम्बी, आप भी ना किसी से भी लड़ने झगड़ने लग जाती हैं। चलिए अब घर चलते हैं। ही। अरे ये तेरी बेटी ना हर वक्त दांत निपोड़ती रहती है बबीता। इसको कुछ शऊर सिखा। तू तो ठहरी अल्लाह मियाँ की गाय, लेकिन ये तेरी लड़की तो नईम भी आ गया मरा। आदाब नईम भी। क्या बात है, आज सब्जियों के थैले वो बड़े भारी भारी लग रहे हैं। कहो तो उठा ले। जाके अपनी माँ को उठाना नाच पीते। अपना सामान हम खुद संभाल लेंगे। हाँ, क्यों नाराज हो रही हो बीबी? हम तो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ओए चाचा खामखा, क्या किसी ने मांगी क्या मदद? या ऐਵੇਂ ही? वही ठीक है? पर अदरवाइज मत लेना भाई। खतरी के होते हुए ना मोहल्ले की औरतें परेशान हो ना 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 ना, ओ भाई ये नहीं हो सकता। ओ भाई अदरवाइज मत लेना। माता रानी का भक्त हूँ, ये ना वो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा जी। ओ जा भाई करतार, तू जाके बबीता जी का थैला लेना। हर्जी क्या है बबीता? जब ये लोग कुली बनना चाहते हैं तो बनने दे। वैसे भी सामान थोड़ा भारी तो है। हाँ जी, लोग खतरी से। नहीं, मेरा सामान उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना सामान खुद उठा सकती हूँ। अरे लेकिन बबीता जी। अरे कहा ना, सुनाई नहीं देता क्या एक बार? चल बेब, आ जाओ भाई कुलियों, आ जाओ। मिनी, इन लोगों से कहना कि यहाँ से चले जाए। अजीब रूप से घूर के देख रहे हैं सामान को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। खत्री अंकल, थैंक यू करतार अंकल, आपने नईम की हेल्प की है ना। अब हो गया, आप जाइए। हाँ जी चले जाएंगे बेटा। बेटा अब वो देखो ना, मेरे लिए क्या है ना, मोहल्ले के सब बच्चे ना मेरे बच्चों जैसे ही हैं जी। और बबीता जी, वो एक ना गलत फहमी हो गई थी हमारे बीच में, वरना आप अदरवाइज मत लेना। खतरी की नियत ना जी बिल्कुल साफ है, एकदम कांच की जैसी। और वो जी स्टॉल ओनर, उसको भी ना जी मैंने ही कन्विंस किया था कि वो टिक्कियां आपसे बनवाए। तो आपकी ना कामयाबी में थोड़ा सा क्रेडिट ना वो खतरी को मिलना चाहिए, नहीं? करतार, तू भी कुछ बोल। जी सच में जी, सच में खतरी सेठ बिल्कुल सच बोल रहे हैं जी। मैंने तो जी इनके मुंह से आप माँ बेटी की हमेशा तारीफ ही सुनी है। हो गया आपका झूठ का कारोबार। अब आप दोनों आदरणीय पूज्य मनुष्य प्रस्थान कीजिए प्लीज।
चले जाएंगे जी बेटा जी, चले जाएंगे। बात तो सुनो। बोलो यार। खत्री है ना माता रानी का, ये देखो जी, अब देखो वो बहुत बड़ा भक्त है जी, और लेडीज की बहुत इज्जत करता है खत्री। इसीलिए कहता हूँ आपको ना कभी भी किसी भी सेवा की जरूरत हो ना जी, तो खत्री हाजिर है? खत्री की ना मार्केट में अच्छी पकड़ है। आपको कभी भी कोई फंड वगैरह चाहिए हो ना जी, तो खत्री है, याद कीजिएगा। देखिए हमें कोई फंड वंड नहीं चाहिए। तो बबीता जी आज ना सही, कभी आगे हो तो बोलिएगा। ना अभी ना कभी, समझे आप? बबीता जी अब ऐसे तुफर न तोलिए, अभी ना सही पर आगे भी नहीं, अदरवाइज मत लेना, वरना धंधे का उसूल है कभी ना किसी को ना नहीं कहते। पर भाई धंधे में ना कोई कभी ना परमानेंट दुश्मन होता है और ना परमानेंट दोस्त होता है, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। आप ना आराम से सोचिए, मैंने आपको मेरा ऑफर दे दिया है जी। हाँ जी सोच लिया, अब आप जाइए प्लीज। अच्छा जी, यू मे लीव। जी जी, जय माता दी। अजीब लोग हैं। थैंक गॉड लवली बुआ ने हमें फंड्स दे दिए थे, ऐसे लोगों से फंड्स लेने होते तो मैं बिजनेस खोलती भी नहीं मिनी। वैसे भी ऐसे बेईमान लोगों के पैसे लगे हो ना बिजनेस में, तो वो बिजनेस फलता भी नहीं है। एक बात बताऊं नेक वक्त, सुनकर तुझे बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन ऐसे बेईमान लोगों के ही बिजनेस फलते फूलते हैं। अरे हम जैसे ईमानदार तो एड़ियां चटकाते घूमते हैं दुनिया भर में। पता नहीं खुदा का कैसा इंसाफ है। वैसे जो भी कहो, मैं खत्री की एक बात से तो इत्तेफाक रखती हूं कि धंधे में किसी को ना नहीं कहना चाहिए। अरे पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर खुराना? 2 पार्टनर और जुड़ गए? दिस इज नॉट राइट। अरे कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते। देखिए मिस्टर वालिया, वो कोई और नहीं, मेरी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ है। कमाल करते हैं आप। अरे हमने ज्वाइंट बिजनेस शुरू किया था, और ये आपकी फैमिली का कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिसको आप रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। अगर कल मैं अपने ससुराल वालों को इसमें मिला लूं तो आपको कैसा लगेगा? ठीक कह रहे हैं मिस्टर वालिया, मुझे आपसे एक बारी बात करनी चाहिए, लेकिन मिस्टर वालिया, आपका शेयर तो कम नहीं हो रहा है ना। अगर हमने हिस्सा ऑफर किया भी है तो अपने शेयर से किया है ना, तो टेक्निकली तो आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। नो मीता जी, जो गलत है वो है। अगर आपने अपने घर वालों को प्रॉफिट में शेयर देना था तो वो तो आप वैसे भी दे सकती थी, उसमें कंपनी में पार्टनर बनाने की क्या जरूरत थी? सच कहूं तो ये सब सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। मैं तो यहाँ एक अच्छी डील लेके आया था। कैसी डील? मेरा एक जानने वाला है, उसका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। उसको अर्जेंट 15 टैक्सियां चाहिए अमृतसर से चंडीगढ़। एक साथ 15 टैक्सियां? हाँ, कोई मैरिज पार्टी है। 54 लोगों को लेके बस में आ रही थी, रास्ते में बस खराब हो गई। अब वो शायद बाराती सारे किसी ढाबे में बैठे हुए हैं। मैंने कहा टेंशन मत लो, अपनी टैक्सियां भेज देते हैं, और वो लोग टू एंड फ्रो भाड़ा देने के लिए तैयार हैं। और पेमेंट? चिंता मत करो, पेमेंट हो जाएगी, भरोसे का आदमी है। सर साहब, अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट से खबर आई है कि ड्रग्स की सप्लाई एक मैरिज पार्टी के थ्रू की जा रही है और बारातियों को पता तक नहीं है। लेकिन सर मैरिज का ऑर्गेनाइजर बहुत ही गड़बड़ आदमी है सर। वो ये ड्रग्स बस में छुपाकर सप्लाई करवाना चाहता है। भाई लाड़ा, ये बारात आ कैसे रही है? सर उन्होंने लग्जरी बस हायर की है और अमृतसर से ये बस चल चुकी है। भाई लाड़ा, सबसे पहले तो ये काम कर, बस चाहे भाई प्राइवेट हो चाहे रोडवेज की हो सरकारी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक नाकाबंदी पे एक एक बस चेक नहीं होगी भैया आगे पार नहीं होगी। जी समझ गया। और वो होता ना अपना वो स्निप डॉग्स, भाई उनको सूंघने वालों को भेज दे, वो फटाफट पकड़ लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, समझ गया। एक बात और लावे, देख मनने के लागे भाई, ये एक जगह से वहां पे पूरा ऐसा पेडलिंग करते हैं, पूरी स्मगलिंग करते हैं, यहाँ से वहां पहुंचा देते हैं, तो भाई ये सातिक तो बहुत है। अब
भाई इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है, मन नहीं रखता कि भाई एक बार में पकड़े जाएंगे, उसके डर से एक ही बस में एक बार के अंदर सारा माल आ रहा होगा ना, ऐसा नहीं होगा। ये क्या टुकड़ियों में कंसाइनमेंट आएंगे, थोड़ा थोड़ा जगह जगह ये सब ड्रग्स फैलाते हुए आएंगे जी। तो वो भी तुम्हें नजर रखनी है। मैं कहता हूँ सिर्फ बस पे नहीं, जितने भी ट्रक जाएंगे, प्राइवेट गाड़ी जाएगी, चाहे कोई वीआईपी गाड़ी जाएगी, 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, सब पे नजर रखी जाएगी। समझ गया सकता जी। अब उनसे क्या कहूँ मैं? कहना क्या है, मैं भी फोन कर देता हूँ, टैक्सी आप पहुंच जाएंगी। क्यों मीठा? नहीं मिस्टर वालिया, आप उनसे कह दीजिए कि वो ऐप डाउनलोड कर ले और ऑनलाइन बुकिंग करा दें। उनके पास कोई आईडी होगा, जो भी होगा वो साथ में अटैच भी कर दे वो। अरे मीता जी, आप भी कमाल कर रही हैं। वो बेचारे कहीं हाईवे पे फंसे हुए हैं, तो वो कहाँ से बुकिंग कराएंगे ऑनलाइन? फोन कर सकते हैं तो फिर बुकिंग भी तो कर सकते हैं। ऐप भी तो डाउनलोड करना है, इट्स नॉट गोना टेक मच टाइम। कम ऑन मीता, वालिया साहब कह रहे हैं तो इट्स ओके ना। अशोक, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन बुकिंग करा रहा है? पेमेंट कैसे होगी बताओ? अरे पेमेंट की चिंता मत करो, कहा ना भरोसे का आदमी है। ये लो 10,000 रुपए, अगर रजिस्ट्री नहीं भी हुई तो भी पेमेंट करवा दूंगा। तो कमाल करते हैं आप अपनी मर्जी से किसी को भी पार्टनर बना सकते हैं, और मैं एक बुकिंग भी अपनी मर्जी से नहीं करा सकता। ऐसे कैसे चलेगी पार्टनरशिप? मिस्टर वालिया, प्लीज डोंट फील बैड। आई मीन छोटी सी फॉर्मेलिटी ही तो है। एक्चुअली ये कैश का ट्रांजैक्शन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। ये लंदन नहीं है मीता, इंडिया है। यहाँ आधे से ज्यादा धंधे ना कैश पे ही होते हैं। तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो। एंड डोंट वरी मिस्टर वालिया, मैं भी ड्राइवर को फोन कर देता हूँ। आपने बोला, समझिए हो गया। आपकी जुबान हमारी जुबान। हेलो, हाँ तेजिंदर, 15 टैक्सियां चाहिए अमृतसर से चंडीगढ़ के लिए, फौरन चाहिए। हाँ, ये मैं डिटेल भेज रहा हूँ तेरे को, फटाफट चाहिए। हाँ, अरे वाह बबीता, मुझे तो पता ही नहीं था कि बिना घी तेल के भी तू इतने अच्छे समोसे बनाती है। और ये क्या है? अरे नेम्बी ढोकले हैं, गुजराती स्पेशलिटी। ओह, मैं थोड़ा सा चख लूं? हाँ हाँ चख लो दादी अम्मा, चख लो, कोई नहीं। अरे मैं तो बोलती हूँ ढोकला ही क्यों, समोसा भी चख लो, लेकिन चार्ज लगेगा इसका, फ्री का नहीं है। अरे बेब्स के स्पेशल स्नैक्स है, वो लाला अंकल नहीं कहते, पटियाला के वर्ल्ड फेमस स्नैक्स। चुप कर मिनी, जब देखो तब मजाक करती रहती है। नेम्बी, आप इसकी बातों में मत आओ, आप आराम से खाइए ना। रुकिए, मैं आपको प्लेट देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे, मैं ऐसे ही चख लूंगी। अरे नहीं नहीं, अच्छे से खाओ ना, ये लीजिए। अब इस उम्र में इतना कुछ हजम करना आसान काम है क्या? तो क्यों हजमा रहे हो, क्यों खा रहे हो? चुप कर मर जानी। नहीं खाओ, पूरा खाओ। नहीं भी, मैं तो बोलती हूँ साथ में मिलके खाते, आ जाओ। अरे अब तू ये क्या लेके बैठ गई? लेबल्स बना रही हूँ नेम्बी। एक एक डिब्बे में कितनी कैलोरी, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ लिखना जरूरी है, रूल है ये। लो बताओ, अरे हमारी अम्मी जान को पता चलता कि रसोई बनाने में भी ये लिखत पढ़त काम आती है तो कितना हंसती। भाई वो तो बस उंगलियों और मुट्ठी पर हिसाब कर लिया करती थी। 2 उंगली लाल मिर्च, 1 चुटकी नमक, 2 मुट्ठी चावल और 3 मुट्ठी दाल, बस। अच्छा मिनी, मैं लेबल्स लिखती जाती हूँ तो चिपकाती जाओ। अरे यार बेब्स, वैसे रोज तो ऐसे लिखने बैठेगी, कितना टाइम जाएगा ना। हमें ना ये लेबल प्रिंट करवाने होंगे, उसके लिए एक प्रिंटर चाहिए होगा, हमें लाना पड़ेगा। थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा ना, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, मैंने कुछ और भी सोचा था। हाँ, हमें चाहिए होगा एक हैंड मिक्सर, कुछ डिस्पोजेबल किचन टॉवल्स और हाँ माइक्रोवेव ओवन भी चाहिए होगा, थोड़ा बेकिंग वगैरह के लिए ना। अरे पागल हो गई क्या तू? इतना सारा महंगा सामान कहाँ से लाएंगे? बेब्स, हमने न्यू वेंचर स्टार्ट किया तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी ना।
एंड बाय द वे मैं थोड़ी लाई हूँ प्रिंटेड लेबल्स ना, ये देख आज के लिए चल जाएंगे, ये देखो नाइस ना। छोड़िए हैंड रिटन लेबल्स मत लगा, आज से हमें यही लेबल्स यूज करने हैं, ओके? पता है मैंने क्या लिखा है? पटियाला बेब्स की बोलते मसालों की रसोई। या अल्लाह, अरे ये कैसा नाम हुआ भला? मसाले भी कभी बोलते हैं? अरे हाँ हाँ, नहीं भी आपको नहीं पता? अरे बेब्स के रसोई के मसाले बोलते तो क्या, वो तो हंसते हैं, मजाक करते, छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, सब करते हैं बेब्स के साथ। है बबीता, अरे तेरी रसोई में कहीं जिन जिन्नात तो नहीं बसर गए? पता नहीं। मैं तो कहती हूँ कि पीर साहब को बुला के झाड़ फूक करवा लेते हैं। अरे नैम भी, आप भी कहाँ इसकी बातों में आ रही हैं? इसकी तो आदत है कुछ भी मजाक करने की। और मिनी, ये पर क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ देख, अभी हमारे पैसे आना शुरू हुए नहीं है, वो तूने खर्चों की लिस्ट पहले ही बना दी। देख मिनी, जैसा है ना वैसे ही बहुत अच्छा है, भी कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की। बेब्स, ताकि लोगों को याद रहे कि ये खाना पटियाला बेब सर्विस से आया है। यार मतलब हमारे नाम का ब्रांड का मार्केटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो शेफ विकास खन्ना, वो कितने फेमस शेफ हैं, क्यों? क्योंकि उनका ब्रांड है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कितने सारे केटरर्स हैं पटियाला में ही, तो उसमें हम घूमने जाएंगे तो यार पब्लिसिटी तो करनी होगी ना अपनी। मुझे इस ना ब्रांड कुछ नहीं पता है, मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर हम खाना अच्छा बनाएंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे, लोग उसे पसंद करेंगे तो पब्लिसिटी तो अपने आप हो ही जाएगी ना। हाय बेब्स, लोग कब पसंद करेंगे, कब पब्लिसिटी करेंगे, तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे बेब्स। मेरे बाल सफेद हो जाएंगे बेब्स, मेरे घने प्यारे बाल। पता नहीं कितनी पीड़े आ जाएंगी हमारी। अरे यार, अभी सेल्फ प्रमोट का टाइम है बेब्स। आजकल उस सब के वेट नहीं कर सकते। आज के जमाने में खुद के डोल खुद ही पीटने पड़ते हैं। अरे अरे, अभी कारोबार शुरू हुआ नहीं कि दोनों माँ बेटियां लड़ने बैठ गईं। अरे मर जानियो, 4 बज रहे हैं, जल्दी से डिब्बे उठाओ और पहुंचाओ। अरे कम से कम बोनी तो कर लो। अरे मैं कह रही हूं ना, कोई टैक्सी या कोई ऑटो कर लो। अरे इतने सारे डिब्बे लेके उस स्कूटर पे कैसे जाओगे भला? अरे हो जाएगा, नहीं भी उसका भी इंतजाम करके रखा मैंने। अब 1 सेकेंड, ठीक है मैथ्यू, होल्ड ऑन। अरे अब ये कहाँ चली गई? जाने। अरे आराम से आराम से। अरे जब आप लोग ये वो पैकेजिंग वगैरह का काम कर रहे थे ना, तब मिनी द विज़र्ड ने डिलीवरी का काम खत्म कर लिया। हाउ इज इट नाइस ना? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये क्या क्या लिखा है इस पे? ये पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज, बोलते मसालों की रसोई। पर एक मिनट मिनी, ये इन सब पे खर्चा करने की क्या जरूरत थी? वैसे हमारे पास पैसे इतने कम है ना, पूरा महीना भी निकालना है। ले कर लेना फिर से मेरी बात। अरे यार लॉजिक लगा बेब्स, लॉजिक। देखो अगर हम रोज अभी फिर वापस वही टैक्सी और उससे जाते तो फिर कितना खर्चा होता हमारा, है ना? लेकिन अब जो हमारी ये डिलीवरी स्कूटी तैयार है तो खर्चा कम होगा ना। डन, सिंपल। आजा बेब, पहले ये पहन हेलमेट अपना। ओके। अच्छा नहीं भी, वन मोर थिंग, ये ना, ये नारियल ये आप पकड़ो, और जब मैं स्टार्ट करूंगी ना, पहले एक बार स्टार्ट करने दो, हेलमेट पहनने दो, फिर आप फोड़ना आगे, ठीक है? हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। अरे तू स्टार्ट तो कर। आजा बेब्स, बैठ, पहले हेलमेट पहनो, बैठ जा। बैठ गई? ओके, रेडी? हाँ, ऑन योर मार्क्स। हाँ 1 2 3 गो। हो जा तैयार बेब, हमारे नए सफर की नई शुरुआत है। पंख लगा के फुर्र होने का टाइम आ गया है। जय माता रानी। जय माता दी।
एक नंबर की पगली हैं दोनों, अल्लाह ने के पान। ले बेटी, आ गया पुलिस स्टेशन। हमारे बिजनेस का पहला दिन है, बोनी कर ले। एक्सक्यूज मी, ये हनुमान अंकल हैं क्या अंदर? नहीं सर साहब तो पूरी पलटन के साथ मिशन पे गए हैं। मिशन? वाह यार, नॉट बैड। कहाँ कब आएंगे वो? अभी वायरलेस पे खबर आई थी कि सारे आरोपी पकड़े गए हैं, बस आते ही होंगे। वाह यार बेब्स, दिस इज सो एक्साइटिंग। कैसे लगते होंगे ना वो? मुझे तो देखना वो कैसे क्रिमिनल्स को लेकर आएंगे, पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे उनके साथ। मिनी, ये कैसा बचपन है? हम सीरियस काम के लिए आए, तुम्हें ना। मैं हनुमान अंकल को देखे बिना कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी बोल रही हूँ। मिनी, मेरी बात तो सुन। ना, नो, नहीं। बेबी बेबी बेब्स, वो देख, शायद हनुमान अंकल है। आजा भाई आजा। बेब्स देख वो वही है शायद क्रिमिनल, है ना? काला कपड़ा डाला हुआ है, लाला अंकल उसे लेकर आ रहे हैं, है ना? वही होगा शायद। मिनी, मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। ये क्यों? देखना कुछ। क्या? लेके जाओ। देखिए जी, मन ना पता था कि आप लोग यहाँ खड़े मिलोगे। मैं ना चाहता था कि भाई आप लोग के सामने सब हो। ये क्या है? क्या? कहाँ? क्यों? क्या? क्यों हो रही है ऐसे? क्या हो रहा है ये सब? दिमाग पर ज्यादा जोर ना डाल। तो एक काम कर, तू घर जा, मैं आके सब बताता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे जानना है क्या किया इन्होंने। अब गिरफ्तार हो गए? क्रिमिनल बन गए अभी ये? डॉक्टर की मतलब आप समझाओ थोड़ा, इसको संभालो थोड़ा। देखो, इतनी कोई गंभीर बात नहीं है, नथिंग सो सीरियस। नथिंग सो सीरियस? वो गिरफ्तार हो गई, पुलिस पकड़ के लाई है, एंड यू आर सेइंग नथिंग सो सीरियस? क्या क्या दिखाएंगे अब वो यार हमें? ये मेरे पापा जी है।
चल यार बेब, तू चल मेरे साथ। नहीं देखती मुझे उनकी शक्ल। क्या यार, और कितना ह्यूमिलेट करेंगे हमें, और क्या क्या देखना पड़ेगा। हर चीज की एक हद होती है यार। तू चल, मुझे नहीं पता। इंटेरोगेशन के लिए लेके जा रही है मुझे बस इतना पता है पापा जी। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की सबसे, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं दिया, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। अभी मैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन क्या ऐसे होता है क्या सुखी जी? ऐसे कैसे गिरफ्तार करके लेके जा सकते हैं वो? हाँ, आप बताइए मुझे। मैंने उनसे बोला मुझे अरेस्ट वारंट दो, मैंने मांगा, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि जाओ आप उधर आओ, थाने में आओ, और वहां आकर आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। पकड़ के घसीटते में लेके गए वो उसको मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ नहीं कर पाई, माता रानी मेहर करना माता रानी, मेरे अशोक पर मेहर करना। लवली संभाल अपनी बीजी को। बीजी, सब ठीक हो जाएगा बीजी, आप प्लीज परेशान मत हो। लेकिन हुआ क्या? अशोक भाई साहब ने किया क्या है? कुछ बताया उन्होंने? मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। ओके मीता जी, आप चुप हो जाइए। अच्छा ये बताइए कौन लोग थे? I mean, ऑफिसर कौन था? कुछ नाम पता? कौन से थाने में लेकर जा रहे हैं, कुछ पता है आपको? वो उधर था, वो हनुमान सिंह है ना, वो जो बबीता के साथ रहता है, वो ही लेकर गया था अशोक को। आपको पता है ना, उसके और अशोक के बीच में बहुत तानातानी हो गई थी। कहीं ऐसा ना हो सुखी जी कि वो उसका बदला निकाले अशोक से। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे अशोक के पास लेके चलो। वो कहीं उसे मारे पीटे ना, कुछ कर ना दे उसके साथ। प्लीज सुखी जी, मुझे ले चलो उसके पास। प्लीज सुखी जी। इधर देखो अशोक खुराना, मेरी तरफ। डर रहे हो? डरना भी चाहिए। जानते हो किस केस में फंसे हो? ड्रग्स बेचने की सजा जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। मैं कोई ड्रग्स नहीं बेचता। मेरी टैक्सी की कंपनी है। मेरे पार्टनर मिस्टर वालिया ने ड्राइवर्स मंगाए थे, टैक्सियां मंगाई थी, और मैंने टैक्सियां भेजी। बस मैं इतना जानता हूं, और कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। देख अशोक खुराना, तेरे साथ कौन कौन है, सच बता दे, लाइफ आसान हो जाएगी तेरी। बोलो कहां से फोन आया था, किससे बात की थी, कौन कौन है तुम्हारे गिराव में? सच बताओ, नाम बताओ सबके। पानी चाहिए, प्यास लगी है, प्लीज। ये वालिया तुम्हारा पार्टनर भी इन्वॉल्व है ना तुम्हारे साथ? कब से कर रहे हो ये सब? तुम तो लंदन में रहते थे ना, फॉरेन फंडिंग भी इन्वॉल्व है, हाँ? पानी चाहिए। और ये मीता बासु तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? प्यास लग रही है, पानी चाहिए। साथ में रहती है, बंगाली है, लेकिन यूके का पासपोर्ट है उसके पास, वो भी इन्वॉल्व है इन सब में। जवाब दो अशोक खुराना। प्यास लगी है, पानी मांग रहा हूं, पानी क्यों नहीं देते? जवाब दो मुझे पहले। उर्मित, बस कर।